हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आज क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सा अनुप्रयोग? नंबर 3। ठीक है, जो लेक्चर देख रहे हैं उनको पता है कि तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाल चुके हैं। उसके बाद पट्टिका के कारण, प्लेट के कारण, शीट के कारण भी हम निकाल चुके हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन। गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 3 वो है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर बोल रहे हैं पतले खोलीय गोल, जो गोलीय खोल मतलब शेल हो गया, खोखला गोला भी हम कह सकते हैं। तो पतले खोखले गोलीय आप कह सकते हो, गोलीय खोल भी कह सकते हो। ठीक है, आप गोलीय कोश भी कह सकते हो। अलग अलग अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है खोल या फिर आपको लिखा हुआ है कोश, तो बात एक ही है, गोलीय खोल या गोलीय कोश। इसके अलावा हम कहेंगे इसमें चालक ठोस गोला। अब बच्चे कहेंगे सर ठोस गोला, ये गोलीय खोल या कोश का मतलब होता है खोखला गोला, और यहाँ पर कौन सा है? ठोस गोला। मगर ये गोला जो है वो चालक है। गोला कैसा है? चालक गोला है। तो चालक गोला हो, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे खोखला गोला हो, इन सब में एक गुण समान है कि अगर ये गोला है, ठीक है, तो इस पर जो आवेश होगा वो आवेश होगा इसकी सतह पर। आवेश कहाँ होता है? सतह पर होता है। अब देखो कोश होगा, खोखला होगा, तो भी तो आवेश कहाँ होगा? सतह पर, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं। और अगर चालक गोला है, ठोस गोला है मगर वो चालक है, तो चालक का मतलब होता है सारा आवेश कहाँ होता है? उसकी सतह पर। कोई भी चालक पदार्थ होगा, आवेश हमेशा अपनी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमने मान लिया आर त्रिज्या, ये आर त्रिज्या का एक क्या है? गोलीय कोश है, गोलीय खोल है, का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब ये जो यहाँ पर गोलीय कोश दे रखा है, इसमें आपको दे रखा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये पृष्ठ पर सारा आवेश है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसका सिग्मा, और आवेश हम मान लेते हैं इस पर क्यू है। क्यू आवेश मान लिया, और सिग्मा क्या है? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, अब गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है आसान है। मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे टफ सबसे पहला, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे शीट का थोड़ा कम है, और सबसे कम टफ जो है, इजी है मतलब कह सकते हैं, वो है गोलीय कोश का डेरिवेशन। बट इसमें एक बात है कि यहाँ पर बिंदु जो होगा, किस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसमें बिंदु जो है वो 3 हो जाते हैं। बिंदु 3 कैसे हैं कि एक तो आपका बिंदु होगा बाहर, नंबर 1, एक बिंदु लेंगे हम सतह पर, एक बिंदु लेंगे हम भीतर। दिख रहा है? ये तो है बाहर, और ये बिंदु नंबर 2 ये होगा सतह पर। एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, और एक बिंदु अंदर ले लिया, तो तीसरा बिंदु कहाँ होगा? भीतर। तो बाहर कितना विद्युत क्षेत्र है, भीतर कितना है, ये हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे बाहर। मान लो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, हम निकाल रहे हैं सबसे पहले बाहर लेंगे। ठीक है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र चाहिए। इसमें देख लो एक गोला है ये वाला, और सबसे पहले हम निकालेंगे बाहर। विद्युत क्षेत्र निकालना है गोले के बाहर, पहले बिंदु में। पहले बिंदु हम लिखेंगे, कहाँ निकालना है हमें? गोले के बाहर। हमें निकालना है गोले के बाहर। ठीक है, तो गोले के बाहर। अब बताओ, अगर बिंदु आपका गोले के बाहर है, तो जो बिंदु की दूरी होती है, बिंदु की दूरी r, वो इसकी त्रिज्या से अधिक होगी। बिंदु कहाँ है? देखो, ये केंद्र से बिंदु ये रहा, बिंदु P ये रहा, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये गोला है r त्रिज्या का, बिंदु है बाहर, तो जो बिंदु की दूरी दिख रही है आपको स्मॉल r, इसका मान कैपिटल R मतलब त्रिज्या से अधिक होगा। ठीक है, स्मॉल r क्या है? बिंदु P की दूरी। बिंदु P की दूरी क्या है? स्मॉल r है। बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, तो ये ठीक है भी, बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। अब डेरिवेशन के लिए मैं आपको वही कहूँगा कि अपनी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप हमें समझ में आ गया कि गोला है, आवेशित है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा। दूसरा स्टेप, तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये गोला है, यहाँ पर तार का विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग थी, शीट की विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग निकाली थी। यहाँ पर गोला है, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी? गोला है तो हम कह सकते हैं कि सारा आवेश जो है वो यहाँ पर गोले की सतह पर है।
अब वो आवेश अगर गोले की सतह पर होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो यहाँ पर बनेगी इस तरह से। बताओ क्या कहेंगे इसको? इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी चारों तरफ, चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है इसकी, ऐसे। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी इस तरह से, तो इसकी दिशा के बारे में हम एक ही बात कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता है त्रिज्यीय, त्रिज्या के अनुदिश को कहते हैं त्रिज्यीय, और धनावेश है इसलिए त्रिज्यीय बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ है, बहिमुखी भी कह सकते हैं। अंदर की तरफ होगा तो अंतर्मुखी भीतर की ओर, और बाहर की ओर है बहिमुखी, या बाहर की ओर लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो बनेगा यहाँ पर, जो बनेगा, जो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनती है, इसके लिए हम बात कहेंगे कैसा विद्युत क्षेत्र है? त्रिज्यीय है। कैसा है? त्रिज्यीय। त्रिज्यीय मतलब समझ गए आप, त्रिज्या के अनुदिश होता है। त्रिज्यीय मतलब त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, त्रिज्यीय है, और हम लिखेंगे बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, बहिमुखी भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं बाहर की ओर। ठीक है, तो बाहर की तरफ दिख रहा है, बहिमुखी है। तो दिशा की बात हो गई स्टेप 2 में। अब थर्ड स्टेप में क्या चाहिए? गाउसीय पृष्ठ। एक गाउसीय पृष्ठ चाहिए। चूंकि आपके पास गोला दे रखा है, गोलीय कोश दे रखा है, तो इसकी गाउसीय पृष्ठ क्या होगी? गाउसीय पृष्ठ आपको दिख रही है डायग्राम में, देखो ये क्या है? ये गाउसीय पृष्ठ है पूरी, ये गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ ये है। तो गाउसीय पृष्ठ किस आकार की है? गोलाकार। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि गाउसीय पृष्ठ है, माना कि कल्पना करनी पड़ती है ना गाउसीय पृष्ठ की, माना कि गोलाकार, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ गाउस का नियम लगाने के लिए जरूरी है। तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया। चलो अब बताओ, त्रिज्या स्मॉल r है, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है। स्टेप थर्ड कंप्लीट हुआ। चौथे स्टेप में आपको लेना होता है अल्प क्षेत्रफल। अल्प क्षेत्रफल होता है dA। तो अल्प क्षेत्रफल मैं ले लूँ यहाँ पर, इस गाउसीय पृष्ठ पर कहीं भी आप अल्प क्षेत्रफल ले सकते हैं। तो मैंने अल्प क्षेत्रफल यहाँ ले लिया, ये रहा। ये क्या है? अल्प क्षेत्रफल है dA, और इस अल्प क्षेत्रफल की दिशा इस तरह से आएगी, ये dA की दिशा है। तो अल्पांश यहाँ अल्प क्षेत्रफल मानना पड़ेगा, वो मैंने मान लिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें लगाना है गाउस का नियम। तो गाउस का नियम लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है। तो हम क्या लिखेंगे आगे? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम लगाएं, तो गाउस के नियम से क्या होगा? गाउस का नियम इस प्रकार लगाते हैं, E डॉट dA इक्वल्स टू सिग्मा QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो लगाना ही पड़ता है भाई, ये तो गाउस का नियम है। इसमें तो हमें क्या निकालना पड़ता है? E निकालना पड़ता है, बाकी हम सब रख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आप खास बात देख रहे हो, इसमें समाकलन को तोड़ना नहीं है, तार की तरह और शीट की तरह। ध्यान रखें, तार के लिए और शीट के लिए हमने S1, S2, S3 तीन पृष्ठों के लिए समाकलन 3 अलग अलग किए थे। गोले में समाकलन अलग अलग नहीं करना है, एक ही करना है। ठीक है, तो ये गाउसीय पृष्ठ पूरी एनक्लोज है, बंद पृष्ठ है, एक बार ही समाकलन करना है। अब बताओ यहाँ पर EDA लिखा, तो EDA कॉस लिखना है, कॉस के साथ कोण लिखना है। कोण होता है E और DA के मध्य। तो E और DA के मध्य कोण बता सकते हो क्या होगा? क्या है? DA की दिशा। अल्पांश मैंने यहाँ मान लिया, ये DA की दिशा है। अल्पांश यहाँ मानना होता तो ये DA की दिशा थी। तो DA की दिशा भी क्या है? अल्प क्षेत्रफल की दिशा भी क्या है? त्रिज्या के अनुदिश है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपको पता है वो कहाँ है? त्रिज्या के अनुदिश है। तो DA की दिशा ये रही, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो मैंने बनाई, देखो ये सब विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बनेगी। तो बताओ DA और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना होगा? DA त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, E त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, कोण कितना हुआ? कोण होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोण मिल गया 0 डिग्री। चलो भाई, ये तो हो गया आराम से 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर E हमने बाहर ले लिया और DA का समाकलन कर देंगे। DA हमने अल्प क्षेत्रफल माना था गाउसीय गोलाकार बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट क्षेत्रफल बताओ गोले का क्या होता है? गोले का कंप्लीट क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r²। ठीक, ये तो हो गया बायां पक्ष हल। अब आ जाएं दाएं पक्ष पे। तो दाएं पक्ष में हमें क्या चाहिए होता है? QN। शुरू से बता रहा हूँ, वो आवेश लिखना है जो गाउसीय पृष्ठ के भीतर है। तो आप बता सकते हो गाउसीय पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है? ये आपकी गाउसीय पृष्ठ है बाहर वाली,
और ये गोला है, तो गोले पे कितना आवेश हमने लिया था, गोले पे आवेश लिया था Q, गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या था, सिग्मा। ठीक है, तो आवेश कैसे निकालते हैं आपको पता है, आवेश कैसे निकालते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा क्षेत्रफल। पता है आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, Q बटा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, गोले का क्षेत्रफल होगा, गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या गोला है, गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो गाउस की पृष्ठ के अंदर ये पूरा आवेश Q जो आएगा इसको लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही लिखें सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब क्या करें, क्या कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, लो काट दिया 4 पाई से 4 पाई। अब ई का मान क्या आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा का मान अगर मैं रख देता हूँ, सिग्मा का मान मुझे पता है Q बटा पाई आर स्क्वायर, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर सिग्मा का मान Q बटा पाई आर स्क्वायर है। तो अगर मैं सिग्मा का मान रखूँ तो कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया वैसे तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम ये माने, अगर हम इसमें सिग्मा का इस्तेमाल ना करें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और आसान कर सकते हैं। देखो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिखी ई बराबर, हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान आपको पता है क्या है, Q अपॉन, सिग्मा का मान क्या है, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी लिखा हुआ है आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, देखो मैंने सिग्मा का मान पुट कर दिया, सिग्मा, ये सिग्मा था ना, सिग्मा का मान ये आएगा, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, रख दिया वापस। यहाँ पर ये सूत्र था, ये सूत्र है सिग्मा के रूप में और अब सूत्र आएगा आवेश के रूप में। तो आवेश के रूप का सूत्र जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोला है, गोले का आवेश आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो गोले का आवेश Q अगर पता है हमें तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब ये मान कुछ इस तरह से दिखेगा, Q अपॉन 4 लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट है और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, ये वाला आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या होगा देखो ई बराबर, ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने निकाला बाहर, बाहर को मैं लिख सकता हूँ आउट, ये निकाला ई विद्युत क्षेत्र कहाँ पर, बाहर, गोले के बाहर। क्या सूत्र आया, KQ बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं भीतर, यहाँ नहीं अभी चलते हैं पहले सतह पर, गोले की सतह भी तो है, सेकंड निकालना है हमें। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे गोले की सतह पर, गोले की सतह पर। तो गोले की सतह पर, अगर गोले की सतह पर बिंदु आ गया, मैंने आपको पहले कहा था कि बिंदु बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। तो गोले की सतह पर बिंदु आ गया तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r, भाई बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के तुल्य। ठीक है, तो बिंदु की दूरी, तो सतह पर अगर निकालना है आपको तो सतह पर सीधा r इक्वल्स टू r का फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्योंकि आपके पास बाहर वाला जो फॉर्मूला था KQ बटा आर स्क्वायर था, स्मॉल आर स्क्वायर था, स्मॉल आर की जगह पुट कर दोगे कैपिटल R। भाई सतह को, सतह जो मानी जाएगी गोले की वो है तो बाहर ही, गोला है, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाल रहे हैं, तो है गोले के बाहर ही तो वो है, तो गोले के बाहर ही होता है। और बाहर वाले के लिए हमें बिंदु की जो दूरी रखनी है वो त्रिज्या के बराबर रखनी है बस। तो बाहर वाला जो फॉर्मूला था, क्या था बाहर वाला फॉर्मूला, हम पढ़ चुके हैं, ई आउट, ई आउट था KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल R रख दोगे बस, ये गोले की सतह पर आ गया। ठीक, अब कहाँ चलें, अब चलते हैं थर्ड, गोले के भीतर। जो आपको गोलीय कोश दे रखा है, गोलीय खोल दे रखा है, तो गोले के भीतर चलते हैं कि भीतर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा। अब गोले के अगर भीतर जाओगे देखो तो आपको जो गोला दे रखा था वो तो आपके पास ये था, R त्रिज्या का गोला है। ठीक है, और ये धनावेशित आवेशित है, आवेश क्या था इस पे Q, गोलीय कोश है, आवेश सारा कहाँ होगा, सतह पर, ये आवेश हो गया सतह पर। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र गोले के भीतर। अब गोले के भीतर जाओगे तो आपको पता है गोले के भीतर तो अगर हो तो बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम होगी,
कहाँ है भी बिंदु, ये देख लो, केंद्र से बिंदु जो है वो यहाँ ले लिया मैंने, ये बिंदु है और ये बिंदु की दूरी है। तो बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम है। क्लियर? बिंदु की दूरी क्या है? त्रिज्या से कम है अगर आप गोले के भीतर हो तो। ठीक है, तो अब वो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे तो गाउसीय पृष्ठ तो गोलाकार पृष्ठ होती है। जब बाहर था तो हमने बड़ा गोले की कल्पना की थी, अभी अंदर आ गया तो छोटा सा गोला, उसके हिसाब से उसके अनुरूप r त्रिज्या के गोले की कल्पना करेंगे। हमने लिखा था गाउसीय गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, माना कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। तो ये भी गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। ठीक है, तो ये गाउसीय पृष्ठ, तो ये गाउसीय पृष्ठ है, त्रिज्या क्या है इसकी? स्मॉल r। अब जैसा कि हमें पता है कि इस पृष्ठ पर हमें अल्प क्षेत्रफल लेना पड़ता है, तो मैंने अल्प क्षेत्रफल ले लिया जरा। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल की दिशा आपको पता ही है, वो आएगी dA इस तरह से। और विद्युत क्षेत्र की दिशा सबको पता है, अभी तक पता लग गई। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है त्रिज्या बाहर की ओर, त्रिज्या के अनुरूप बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बना दी मैंने, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ भी बन जाएगी। ठीक है, तो सेम है, बस ये पहले गोला बड़ा था, अब गोला जो गाउसीय पृष्ठ है वो अब छोटी होगी, पहले गाउसीय पृष्ठ बड़ी थी। ठीक, अब क्या करें? अब हम क्या करें? गाउस का नियम लगा लें। तो गाउस का नियम लगाओगे ना यहाँ पे तो बहुत ईजी है। देखो गाउस का नियम ये तो लिख दिया मैंने, E डॉट डी, ये तो चलो आप लिख देते हो बायां पक्ष, और दाएं पक्ष में क्या लिखते हैं? सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट वाला जो साइड है ये तो अपन खोल लेते हैं, ई डी ए कॉस 0 आता है, ये यहाँ भी आ जाएगा, सेम है। बायां साइड, बायां पक्ष बिल्कुल सेम चलेगा जो आपने पहले बाहर के केस में निकाला था, सेम चलेगा। अब मैंने ई कॉमन ले लिया और डी ए का समाकलन करके क्या लिख दिया? 4 पाई r स्क्वायर। मगर यहाँ जो सिग्मा क्यू इन आएगा, अब बताओ ध्यान से कि आवेश गोले के भीतर कितना है? ये गोला है, इसके ये गाउसीय पृष्ठ, ये रही, ये गाउसीय पृष्ठ है आपकी। तो ये गाउसीय पृष्ठ अगर है ये वाली, ठीक है, तो इसके भीतर कितना आवेश है? ये खोखला गोला है, सारा आवेश दिख रहा है आपको, कहाँ है? बाहर है। ये गाउसीय पृष्ठ है, दिख रही है आपको, इसके भीतर क्या आवेश है? इसके भीतर तो कोई आवेश ही नहीं है, 0 है। तो जब भीतर आवेश नहीं है तो यहाँ क्या लिखोगे? 0। तो यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, तो आपको पता लगा E का मान क्या आ गया? 0। तो गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, अंदर आवेश ही नहीं है। अब भीतर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करेगा? कोई नहीं। आवेश नहीं है तो उत्पन्न भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हम, तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमें बनाना होता है ग्राफ। सब में बनाया, इसमें भी बनाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ बनाना है दूरी के साथ, दूरी होती है r। अब r का मान यहाँ तो 0 है, फिर थोड़ी देर बाद r का मान यहाँ ले लें तो यहाँ पे r का मान है कैपिटल R, मतलब सतह। ठीक है, उसके बाद E का मान भी लिख लेते हैं, तो E का मान यहाँ ले लिया मैंने। E का मान कुछ जो स्टैंडर्ड मान है KQ बटा R स्क्वायर, वो मान मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें एक वक्र बनाना है, तो वक्र के लिए मैंने यह वक्र बनाना है, तो ये देखो वक्र 2 भाग में बनेगा। केंद्र से लेकर सतह तक, केंद्र सेंटर से लेकर सरफेस तक, केंद्र से सतह तक का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका ग्राफ अलग, और सतह से बाहर आ जाएं तो बाहर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है, उसके लिए ग्राफ अलग बनेगा। तो जैसा कि हमने निकाला अभी सूत्र निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। सबसे पहले बताओ भीतर विद्युत क्षेत्र क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। भीतर क्या है? 0 है, तो ग्राफ भीतर तो बनेगा ही नहीं। सबसे पहले जब सतह पर आओगे तब ये ग्राफ का पहला बिंदु मिलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है KQ बटा R स्क्वायर। अब इसके बाद बाहर जाएंगे, तो जैसे जैसे बाहर जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, और ये बाहर के लिए मेन संबंध आपको दिख रहा है E आउट का। बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? KQ बटा R स्क्वायर। तीसरी बार लिख रहा हूँ, KQ बटा R स्क्वायर बाहर विद्युत क्षेत्र है, और भीतर क्या है? अच्छा, सतह पर कितना है? सतह पर है KQ बटा R स्क्वायर, और भीतर क्या है? भीतर तो 0 है, इसलिए ग्राफ यहाँ तो कुछ बना ही नहीं। सबसे पहले बना ये वाला, ये रहा मान। उसके बाद व्युत्क्रम का संबंध है, व्युत्क्रम के संबंध के लिए ग्राफ कैसा बनता है? व्युत्क्रम के संबंध के लिए ग्राफ बनता है परवलय, पैराबोला परवलय, सॉरी परवलय अति परवलय। व्युत्क्रम संबंध के लिए ग्राफ बनता है अति परवलय। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अति परवलय, तो ये ग्राफ बना दिया अति परवलय। क्लियर? तो व्युत्क्रम संबंध के लिए ग्राफ आ गया हमारे पास। राइट, चलें आगे। अगला देखो,
अब ये 3 पॉइंट हमने किए, डेरिवेशन किया, ग्राफ बनाया, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए, बाहर आ गए हम 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर ये रहा बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है। फिर हमें क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और त्रिज्यतः मैंने त्रिज्य लिखा था, वही है त्रिज्यतः अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब भीतर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा ना यहाँ पर, वो भीतर की तरफ है। अब भीतर की ओर मतलब इस तरह से आएगा। हमने अभी तक बनाया था बाहर की तरफ, अब बनेगा ऐसे भीतर की तरफ। तो आपको समझ में आ गया भीतर की तरफ क्यों हो रहा है। गोले पर किस प्रकार का आवेश होगा बताओ? गोले पर आवेश होगा माइनस का। अगर धनावेश होता है तो गोले पर आवेश होता है धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, ऋणावेश तो भीतर की ओर। क्लियर? तो पक्का है कि आवेश कैसा है? ऋणात्मक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान से हम क्या निकाल लेंगे? हमसे क्या पूछा है इसमें? गोले पर आवेश कितना है नेट। ठीक है भाई, तो गोले पर नेट आवेश निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? KQ/R² बाहर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से Q का सूत्र बताओ क्या है? यहाँ पे Q का सूत्र बन जाएगा ER²/K। Q निकालना है तो Q का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। अब बताओ E का मान कितना है? E का मान दिया है 1.5 × 10⁻³ सबसे पहले E का मान रख दिया। फिर रखेंगे दूरी का मान, तो दूरी कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर करना है तो 20 × 20, और ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, R सेंटीमीटर में रखना है, स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻⁴, सेंटीमीटर होता तो -2, सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए -4 अपॉन K। बोलो K की वैल्यू? K की वैल्यू है 9 × 10⁹। क्लियर? अब जीरो उड़ाते हैं, पहले जीरो हटाएं। कितने जीरो हैं देखो? 3 4 5, 5 जीरो। ठीक है, तो 5 जीरो से यहाँ पर हम देखें तो ये इस वाले 5 से हम कैंसिल कर देते हैं। देखो ये 5, तो 5 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? 4। ये वाला 4 ऊपर जाके उससे जुड़ जाएगा, -4 पहले से, ये भी -4 हो जाएगा ऊपर जाते ही, तो 10⁻⁻8 तो है। इसके अलावा देखो क्या है? 4 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 1.5 यहाँ पर है, तो 1.5 का मतलब 3/2, फिर 2 × 2 मतलब 4, और यहाँ पे आ गया 9, ये डिजिट है। ठीक है, और 10⁻³ की बात करूँ तो 10⁻⁻8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैंसिल करें, देखो 2 से 4 कट गया तो 2 बार, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 से 9 3 बार कट गया, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। लो, तो Q का मान आ गया 2/3। अब 2/3 मतलब 0.66, 0.66 लिख देंगे, तो 0.66 × 10⁻⁻8 कूलम, ये गोले पर आवेश है। -8 की जगह -9 भी कर सकते हो, आपको पता -6 भी कर सकते हो। तो कूलम में तो निकाल दिया, इसके बाद माइक्रो कूलम या नैनो कूलम में निकालना है तो आप इसमें 0 एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब NCERT के अकॉर्डिंग तो 3 डेरिवेशन है। गोला यहाँ पर हमने पढ़ा चालक, एक गोला होता है कुचालक गोला। तो कुचालक गोले के कारण डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, मगर कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान क्या है वो जरूर लिख लेते हैं। ठीक है, वो सीधे मान आपको पता होने चाहिए। अब हमारे पास गोला कैसा है? कुचालक है, कुचालक ठोस गोला, कुचालक ठोस गोला। ठीक है, चालक हम पढ़ चुके हैं, अब चालक और गोलीय कोश एक ही बात है। अब हम बात कर रहे हैं कुचालक ठोस गोला की। तो कुचालक ठोस गोला के कारण E विद्युत क्षेत्र, कुचालक ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हम सूत्र लिखेंगे, केवल विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिख रहे हैं हम, इसका डेरिवेशन नहीं करना है। मैं सबसे पहले कुचालक गोला बता दूं आपको। चालक गोला और कुचालक गोला में अंतर क्या है? ये कुचालक ठोस गोला है। ठीक है, अगर ये कुचालक ठोस गोला है तो इस पर जो आवेश होगा वो सतह के साथ साथ भीतर भी होगा, क्योंकि कौन सा गोला है? ये है कुचालक गोला। कुचालक गोले में आवेश क्या होता है? पूरे आयतन में फैला होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है आपको पता है? इसके लिए जरूरी होगा रो
रो क्या होगा, कुल आवेश मैंने मान लिया Q, तो Q बटा आयतन, आयतन क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। ये क्या कौन सा आवेश घनत्व है बता सकते हो क्या? इसकी त्रिज्या क्या है, R है। ये कौन सा आवेश घनत्व है? इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। पढ़ा था हमने 3 प्रकार के आवेश घनत्व हैं, तो यह है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें लिखना है बाहर, तो बाहर तो क्या होगा, वही सेम है KQ बटा R स्क्वायर, ये अंतर ही नहीं सर, ये तो सेम है। जो गोलीय कोश में था, गोलीय खोखले गोले में था, चालक ठोस गोले में था, वही कुचालक ठोस गोले में है। क्योंकि बाहर से देखोगे तो ये Q आवेश का गोला है। ठीक है, तो बाहर से पता नहीं लगता है कि चालक है कि कुचालक है। अंतर कहाँ समझ में आएगा, जब हम इसके भीतर जाएंगे तो बाहर और सतह पर तो सेम है। भाई यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको याद करने में तो कोई तकलीफ नहीं है सर। अब आ जाते हैं भीतर, ये बाहर ये सतह पर। अब मुझे लिखना है ई इन, भीतर चालक गोले में भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, गोलीय कोश में भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। मगर क्या इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र 0 होगा? नहीं, क्योंकि अंदर क्या है, आवेश है। तो अंदर अगर आवेश है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 तो नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो कितना होगा, वो लिख लेते हैं। देखो वो सिंपल याद रखोगे, KQR अपॉन R क्यूब। ये लो, ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दी, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। ये आपको याद करना है किसके लिए, कुचालक ठोस गोले के कारण भीतर विद्युत क्षेत्र। अब सर इसमें आयतन आवेश घनत्व तो काम में लिया नहीं, तो क्या हम इसमें रो काम में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप क्या करो, Q का मान रख दो, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब यहाँ रख दो आप। ठीक है, तो रखें तो हम इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, बना लेते हैं। चलो, ई इन के, Q का मान क्या रखना है, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, के का मान भी रख दो, पाई वही काट देंगे ताकि इजी हो जाएगा फॉर्मूला। के का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान रख दिया, Q की जगह क्या लिख दिया, रो इंटू आयतन पूरा बटा, सॉरी इंटू क्या है R, बटे में क्या आएगा R क्यूब। अब काटो, क्या कटता है, R क्यूब से R क्यूब कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, रो बचेगा, ऊपर R जरूर बचेगा, ऊपर वाला R पहले भी था अभी भी रहेगा। तो आया आंसर रो R, और क्या है यहाँ पर नीचे आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई इन का जो फॉर्मूला है ध्यान से देखो, ई इन का फॉर्मूला आ जाएगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है किसके लिए, कुचालक ठोस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है भीतर की तरफ। ये इस तरह का फॉर्मूला भी होता है। अगर रो की फॉर्म में लिखना चाहें तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब हम बात करें कुचालक ठोस गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना दी हमने, भीतर के लिए अलग, बाहर और के लिए सेम है, सतह के लिए सेम है। अब हम बात करें इसे ग्राफ की, थोड़ा ग्राफ इसका पता होना चाहिए, थोड़ा अलग बनेगा इसका ग्राफ। वही ग्राफ बनाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का R के साथ, और इसको डिवाइड कर लिया हमने सबसे पहले सतह के लिए, फिर यहाँ पे पता है हमें केंद्र है, और यहाँ आपको पता है केंद्र से सतह तक तो क्या होता है, भीतर होता है, ये भीतर और वो बाहर। अब के बार भीतर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, भीतर विद्युत क्षेत्र क्या है आपको पता है, भीतर विद्युत क्षेत्र ये रहा, और भीतर विद्युत क्षेत्र का R कैसा संबंध कैसा है, समानुपाती का। तो समानुपाती के लिए संबंध के लिए तो ग्राफ क्या आता है, सरल रेखा आता है सर। ठीक है, तो भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। फिर हम पहुंचेंगे सतह पर, और सतह पर और बाहर तो सेम है जो पहले बनाया था। यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ई भीतर इनसाइड समानुपाती है R के, और ई आउट व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। व्युत्क्रमानुपाती के लिए अतिपरवल है, समानुपाती के लिए सरल रेखा। ठीक है, और ये मान आपको पता है, ये मान कितना होगा, KQ बटा R स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा इसको। तो ये ठोस गोले के कारण, कुचालक ठोस गोले के कारण की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेशन नहीं है, मगर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर खत्म होगा चैप्टर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं
जब तक आप पढ़ते रहिए, कंप्लीट चैप्टर नोट करें, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।